हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको 5 इसके पार्ट डाल दिए हैं, वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप लोगों ने बड़े अच्छे से देख लिए होंगे और खूब सॉल्व कर रहे हो। मुझे उम्मीद है खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ भैया खेलते भी होंगे, तो खेलना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। हम अब इस बार बेटा लेके आए हैं 10 क्वेश्चन इसके लेके आए हैं और ये लास्ट पार्ट है, इसके अलावा कोई और पार्ट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा पार्ट मुझे लग रहा है इसी में मैंने दिए, लेकिन 10-10 के क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको अब फिर से बेटा एक एक करके क्वेश्चन आपको बताऊंगा और बोर्ड मोस्ट पे डिबेट क्वेश्चन है। मैं बोर्ड मोस्ट एक बार आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये नए वाले में लिख रहा हूँ बोर्ड मोस्ट। देखो भैया बोर्ड मोस्ट देख लो, VOD और MAS और B फॉर बार, ये बार, ये ब्रैकेट बेटा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऑफ, हिंदी में होगा का, इसे हटा के मल्टीप्लाई का साइन होगा, ये डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगी, ये एडिशन होगा, ये सब्सट्रैक्शन होगा, बस ये होगा। ठीक है भैया, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो वो ब्रैकेट वो उनको ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर जाएगा, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये तीनों ब्रैकेट आपके सॉल्व करे जाएंगे। अगर ये तीनों ब्रैकेट दे रखे हों तो सबसे पहले छोटा करो, फिर ये करो, ये करो, और इसी क्रम से दे रखे हो। अगर मान लो हमारा फर्स्ट और थर्ड दे रखा हो तो पहले फर्स्ट करो, फिर थर्ड करो, सेकंड और थर्ड दे रखा हो तो सेकंड करो, थर्ड करो, मतलब क्रम से ही करना, सीक्वेंस में ही करना। ये कोई भी साइन दे रखे हो क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। प्लस माइनस का मैं आपको बताता रहता हूँ, अक्सर दोनों में से कोई कर दो, लास्ट के समय में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लास्ट में लिखो। चलो आप क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बेटा। हम सबसे पहले यहाँ पे देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड का है तो डिवाइड सॉल्व कर रहे हैं, और उससे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को ठीक कर रहा हूँ। 17 2 जा 34, 34 और 1 35, तो इसका मतलब 35/17 और इंटू 10/7 इंटू 31 बन जा 31, 31 और 3 34 और अपॉन 3 33। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7 5 जा 5, 17 2 जा 2, मल्टीप्लाई कर लें, कितना हुआ देखो, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10 और 10 की 10 से 100 और अपॉन 33, 100/33। इसका मतलब मैं इसको मिश्र भिन्न में कर सकता हूँ, तो मिश्र भिन्न में करूँगा तो कैसे आ जाएगा बेटा, मिश्र भिन्न में यहाँ कर ले रहा हूँ। तो देखो 33 3 जा 3 जा 9, 3 जा 9, कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये जो है ये यही रखूँगा और ये रिमाइंडर जिसे शेषफल कहते हैं ये ऊपर जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। ये है कहीं नहीं है, ये है, ये भी है। बेटा इस क्वेश्चन को देख लो, ये मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, इनको देख लो तुम लोग भी, बहुत काम के क्वेश्चन है, फिर बाद में कहोगे क्वेश्चन हुए नहीं। बोर्ड मोस्ट ये मैंने बता दिया। ये देखो क्वेश्चन, अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ तो इसमें सबसे पहले बेटा ब्रैकेट वाला सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब 5/3 और माइनस 1/6 इसको कर रहे हैं, तो 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6। 3 और 6 का एलसीएम 6, मैंने एलसीएम लेना आपको बता दिया था, अब नहीं बताऊंगा, अब आप खुद से करोगे। 3 और 6 का एलसीएम 6, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा देखेंगे कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, और 5 2 जा 10, 10 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 9 बचेगा। ठीक है, और ब्रैकेट का साइन 3/8 और ये क्या है बेटा 5/8। एक ही टेबल से कट हो रहा है, कट कर दो, 3 2 जा और 3 3 जा। अब डिवाइड का साइन है तो इसे मल्टीप्लाई का साइन कर दूंगा, तो 2/3 और प्लस 5/8। ठीक है, 3 3 जा 2 बन जा 2 4 जा 1/4 और प्लस 5/8। 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 8, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी, देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम हमारा 8 था तो मैंने 2 से नीचे करी, तो 2 से ही ऊपर करनी पड़ जाती है। 2 बन जा 2 और 5 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 7, 7/8, तो 7/8 हमारा कौन सा बेटा, ये 7/8 हमारा आंसर होगा। आगे देख रहे हैं, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन चलो छोटे बच्चे होंगे तो कुछ दिक्कत आएगी, इसलिए मैं ऐसे डिवाइड करके देख रहा हूँ। 16 4 जा 64, मैंने 1 उतार लिया यहाँ, इससे छोटा है, जब इससे छोटा होता है बेटा तो ऊपर 0 उतार लेते हैं, फिर अब अगला वाला डिजिट उतार सकते हैं, तो 16 बन जाए कितना हो जाएगा 16 और ये 6। ठीक है, अब भी इससे छोटा है, अगला 0 उतारें, फिर ये 4 देंगे, 16 4 जा 64। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा 6104, 16 4 जा, ये पहला वाला 4 आएगा भैया, 16 4 जा, हम लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, तो 16 4 जा आनी चाहिए, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है भैया, ये पूरा आ जाएगा, कौन सा आएगा, ये वाला, बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे देख रहे हैं बेटा, हम इस पूरे ब्रैकेट को करेंगे तो यहाँ तीनों ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है, वो बीच वाला ब्रैकेट और ये छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप ध्यान से इसको देखना, 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 1, या 1, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का 5 और ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तो 5 में से 2 जाए कितना बचेगा 3, ये 3 आ गया, माइनस 6 और ये वाला ब्रैकेट आ गया, प्लस 24, 6 में से 3 जाए कितना 3 प्लस 24, 24 प्लस 3 27, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 27, जो कि ये आंसर है, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं, अब इसको सॉल्व करें। अब ये देखो तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं, तीनों ब्रैकेट में मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा और इसके ऊपर जो बार लगा है पहले बार वाले को सॉल्व करूंगा। अब देखो 2 इंटू 5, इनके ऊपर बार लगा है तो इससे पहले ये माइनस का साइन है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसको अभी देखेंगे भी नहीं। मतलब मैं इसको देखूँ 5 2 10, 10 माइनस का 13, 13 में से 10 जाए कितना बचेगा 3, प्लस 7 8 56, तो 56 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा बेटा 59, और इससे पहले कौन सा है 2 है, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह 60 समझ लो, 62 जा 20, 62 जा 120, 120 में से 2 कम कर दो तो 118 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 159, ये माइनस करो, 9 में से 8 जाएगा बेटा 1, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, कितना जाएगा 118, ठीक है। अब ये प्लस कितना आ जाएगा 81, मैं इसको प्लस कर दूँ, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 8 4 कितना हो जाएगा 12, मतलब 122 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि हमारा सी आंसर है, ठीक है। ये मैं सॉल्व करूँगा बेटा क्वेश्चन, इसको करेंगे, देखो सिंपल है, जैसे ये देखेंगे 2.5 और डिवाइड 0.5 मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.05। अब इसको देख रहे हैं, ये पॉइंट की इधर एक डिजिट, पॉइंट की इधर एक डिजिट हट गया भैया, तो इससे मल्टीप्लाई करें 5 और इसकी मल्टीप्लाई करें 1 से, तो ये 0.0, ठीक है। 5 की 1 से मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5, एक के बाद पॉइंट, माइनस का 0.05 है ना। पॉइंट के इधर बेटा एक डिजिट है तो एक 0 और कर दे रहा हूँ, तो 50 में से बेटा 5 जाएगा, कितना बचेगा 45, और 2 के बाद पीछे से 2 के बाद पॉइंट 1 2, पीछे से 2 के बाद पॉइंट ये आ जाएगा, मतलब 0.45, 0.45 कौन सा ये हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले देखो सभी साइन दे रखे हैं, प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं इसको कट कर दूं बेटा, 4 को कट करूंगा 2 से, तो 4 2 जा 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4, अब ये प्लस, अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, क्योंकि ये तो अलग है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसको मैं देखूँ तो 2 और माइनस 3 2 जा 6 और ये 10 प्लस, ठीक है, 2 2 जा 4 और माइनस का 4 प्लस 6 माइनस का और 2 प्लस 10, इससे ये चला जाएगा 10 to 12, 12 में से 6 जाए कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, तो 6 हमारा ये आंसर, ठीक है 8। आगे देख रहे हैं ये क्या है भैया, हाँ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई 5 5 या 25 माइनस का 5, तो 25 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 20 और प्लस 1 21, तो कितना हो जाएगा बेटा 21, ठीक है भैया। इजी क्वेश्चन है, टफ कोई नहीं है। हाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये कुछ हो सकता है, मतलब कितना रेखा है 60 52 और ये निकालना डिवाइड में, मतलब 178 कर दूँ तो ये कितना 34, ठीक है। इसको देख रहे हैं हम लोग 60.52 है, इसका मतलब यहाँ पे मैं अगर पॉइंट लगाऊँ बेटा, ध्यान से देखना इसको, यहाँ मैंने 2 के बाद पॉइंट लगाया तो मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं 3 के बाद पॉइंट लगाता तो 1000 से मल्टीप्लाई करता, 4 के बाद पॉइंट लगाता तो 10,000 से मल्टीप्लाई करता, 2 के बाद पॉइंट लगाया इसका मतलब 2 0 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 के बाद पॉइंट लगाया इसका मतलब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, मतलब 60.52 अपॉन 17.8 और अपॉन 34 अपॉन 10, 1 के बाद पॉइंट तो 3.4, ये कितना 60.52 और अपॉन 17.8,
ये पूरा हमारा आंसर कितना आ गया, 3.4 आ गया। 3.4 हमारा कौन सा हो जाएगा, ये। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, ये है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे। देखो बार वाला है तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 1। 1 किसका है, माइनस का। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। 4 ये और 4 ये और ये वाला ब्रैकेट, तो 4 से 4 कैंसिल। इसका मतलब हमारा कितना बचा बेटा 1 माइनस का ना, 4 से 4 कैंसिल तो 0 बचा ना, तो ये तो 0 बचा। तो ये 0 माइनस का 3, और किसी भी संख्या में से अगर 0 जाता है तो वो संख्या खुद ब खुद आ जाती है। इसका मतलब 3 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक होगा बेटा। ये 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ गए होंगे। इजी क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तो बार बार ये वीडियो देखते रहना। अब ये चैप्टर यहीं कि यहीं समाप्त कर रहे हैं बेटा हम लोग, क्योंकि इसके 6 पार्ट हम लोग दे चुके हैं। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। ओके बेटा, बाय।